हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में गणित के प्रश्नों को आपने देखना होगा कि किस टाइप का पूछा गया था, तो उसी टाइप के प्रश्नों को हम जो है इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यदि HCF 225 का मान 60 बराबर 225 गुणित 5 माइनस 10x है तो x का मान बताइए। यहाँ पे दोस्तों 225 और 60 का जो HCF दिया है वो इसके पदों में दिया है। अब पूछ रहा है कि इसी x का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, 225 और 60 का क्या निकाल लेते हैं, HCF। इन दोनों का HCF निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, इन दोनों का HCF आ जाएगा 15। HCF निकालना दोस्तों सबको आता ही होगा, इसलिए HCF को यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो 225 और 60 के HCF निकालेंगे, 15 आ जाएगा। अब इसके बराबर कितना दिया है, 225 और गुणते 5 माइनस कितना 10x। तो 15 बराबर 225 में 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 1125 आ जाएगा और माइनस कितना 10x। इस 10x को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस 10x और 1125 माइनस 15 हो जाएगा। तो 10x बराबर, इसको घटाएंगे दोस्तों तो 5 में से 5 के 0 आ जाएगा, 1110 आ जाएगा। तो एक शून्य इससे कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा 111 आ जाएगा। तो इसमें x का मान कितना आएगा 111। 111 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सी परिमेय संख्या है। तो करड़ी 5 जो है ये अपरिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों, तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1। तो इसमें जो है ये करड़ी 1 जो है ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया है तो 1 आया है। बाकी ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो बी वाला जो है उत्तर जो है सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। तो यहाँ पे 6a जो है ये कांस्टेंट रहेगा और 5 के पहले क्या आता है दोस्तों 4 आता है। तो 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक हो जाएगा 6a + 4। ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे f(x) के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो ये ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है दोस्तों, ये वाला जो ग्राफ बना है, इस वाले ग्राफ को देखेंगे कि x अक्ष को जो है कितनी बार काटा है, वही जो है f(x) के शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा ये हो गया x अक्ष और ये ग्राफ जो है देखिएगा एक बार यहाँ पे इसको काटा है और ये ग्राफ आते 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 देखिएगा एक बार यहाँ काटा है। तो यहाँ पे f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये जो ग्राफ बना है x अक्ष को यहाँ पे 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक दिया है 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, बहुपद के बराबर 0 लिखा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 2x² + 3x + लैम्डा बराबर 0 लिख दिया। अब दिया है कि इसका एक शून्यक 1/2 है, इसका ये मतलब है 1/2 इसमें रखने पर यह इसके मान को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x का मान इसमें क्या रखेंगे दोस्तों 1/2 रखेंगे। तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा +3 1/2 और प्लस लैम्डा बराबर कितना 0। तो 2 गुणते हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ 3/2 प्लस लैम्डा हो जाएगा। अब 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो बचेगा 1/2 और प्लस 3/2 बराबर लैम्डा। इसको हल करेंगे दोस्तों, 3 और 1 4 हो जाएगा बराबर लैम्डा। तो बराबर यहाँ 0 भी रहेगा और यहाँ भी दोस्तों ये प्लस लैम्डा रहेगा, यहाँ भी प्लस लैम्डा, इधर बराबर 0 और इधर बराबर 0 रहेगा। तो 2 दूनी कितना हो जाए 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस लैम्डा बराबर कितना 0। तो लैम्डा का मान कितना आएगा दोस्तों -2। तो लैम्डा का मान -2 हो जाएगा। पहला वाला जो है उत्तर इसका मैच कर रहा है।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 0 का हल क्या है। कैसे लगाएंगे। x माइनस 1/x बराबर 0 दिया है तो x बराबर हो जाएगा कितना, x बटा 1 हो जाएगा, 1 बटा x हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बटा 1 लिख लेते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो x में x गुणा करेंगे x स्क्वायर, और 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 1, x का मान निकालेंगे तो करड़ी में 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 1, तो x का मान यहाँ पे होगा प्लस माइनस 1, तो C वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे समीकरण दिया है x प्लस 2y, अब इस 7 को इधर पंचांतर कर लेते हैं, -7 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको भी पंचांतर कर लेते हैं, 2x प्लस ky माइनस 14 बराबर 0। कहता है कि इसमें k का मान बताना है, तो k का कौन सा ऐसा मान है कि ये दोनों जो है रैखिक समीकरण क्या होंगे, समपाती होंगे। तो समपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है दोस्तों, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। अब हम इसमें सभी का मान रख लेंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, a1 बटा a2, इसका मतलब यहाँ पे a1 का मान कितना दिया है 1, और बटा a2 का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों 2 है, बराबर b1 का मान कितना है यहाँ पे 2, और b2 का मान यहाँ पे क्या है k, फिर बराबर, और c1 का मान यहाँ पे क्या है दोस्तों -7 है, और c2 का मान कितना है -14 है। अब हम क्या करते हैं, इसी में k का मान निकाल लेते हैं। तो चाहे इससे आप तुलना करके k का मान निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों से तुलना करके k का मान निकाल लीजिए, समान आएगा। तो चलिए हम इन दोनों से तुलना करके k का मान निकाल लेते हैं। तो k में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों k, और 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4, तो k का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, C वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा। दो रैखिक समीकरण है दोस्तों, मान लेते हैं ये जो है इसका आलेख है, दो रैखिक समीकरण है जिनका आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। मान लीजिए दोनों समीकरणों का हल करने पर उनका ग्राफ छापेंगे तो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे की क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो पूछ रहा है तब रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल प्राप्त होंगे। तो इसी स्थिति में दोस्तों हमेशा जो है अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो अद्वितीय हल का मतलब होता है दोस्तों केवल एक हल, तो एक हल जो है प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 का मान 0 नहीं होना चाहिए यदि। तो ये दो रैखिक समीकरण दिया है दोस्तों, पूछ रहा है अनंत हल होने का प्रतिबंध कौन सा होगा। तो इसमें अनंत हल होने का प्रतिबंध दोस्तों डी वाला होगा। इसमें तीनों अनुपात का मान क्या होगा, बराबर होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। तो यहाँ पे दिया है x प्लस 2y, इसको पंचांतर कर लेते हैं तो -3 बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा समीकरण 5x प्लस ky माइनस 15 बराबर 0। k के किस मान के लिए इन दोनों रैखिक समीकरण का अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, अनंत हल प्राप्त होने के लिए इसका प्रतिबंध होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब हम इसी में वैल्यू रख लेते हैं और हल कर लेते हैं k का मान। तो a1 बटा a2, यहाँ पे a1 का मान कितना है 1 बटा a2 का मान कितना है 5 बराबर b1 का मान कितना है दोस्तों 2, और b2 का मान कितना है यहाँ पे k बराबर c1 का मान कितना है -3 बटे c2 का मान कितना है यहाँ पे -15। तो तुलना कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो k में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा k, और 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10। तो k का मान कितना आएगा 10 आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों।